भूत पिशाच शायद आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से कम खतरनाक हो, बट इस स्टोरी का डीमन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो लोग को मैनिपुलेट करता है और उनकी सोल्स को ले लेता है। इस स्टोरी में जानेंगे कि किस तरह एक गुड़िया बनी खलनायक और तात्या बिच्छू को मिला उसका लाइफ पार्टनर एनाबेल। ओम फट स्वाहा। तो गाइस शुरू करते हैं कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन के हिसाब से सेकंड मूवी को, जो 1946 में सेट है एक डॉल मेकर के साथ जिसका नाम है मिस्टर म्यूलिन, जो डॉल बनाते हैं एंटीक वाली बिल्कुल एक नंबर की, और रहते तो बेसिकली है बिल्कुल वीरान इलाके में अपनी वाइफ और बेटी एनाबेल के साथ में, जिसको बी भी बुलाते हैं। हम देखते हो अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ पर उसकी बेटी उन्हें ट्रिक करके बार बार चिट छोड़ के उनको ढूंढने के लिए कहती है। हम देखते हो अपनी वाइफ एस्टर और बेटी दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था, बट एक दिन चर्च से लौटते टाइम उसकी बेटी की मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में, जहां पर कार पंचर की वजह से उन्हें रास्ते में रुकना पड़ा। उसकी बेटी एक बोल्ट के पीछे भागी और कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद म्यूलिन की जिंदगी ही बदल गई। और अब 12 साल बाद वो अलाउ कर रहा है 6 ऑर्फन बच्चों को अपने घर में रहने के लिए, जब तक कि उन्हें कोई अडॉप्ट ना कर ले। और यहाँ पर नन सिस्टर शार्लेट उन्हीं के साथ रहने वाली थी, और यहाँ पर फादर उनको इस वीरान इलाके में जहाँ पर मिस्टर म्यूलिन रहते हैं छोड़ने आए हुए थे। जहाँ पर गाइस लड़कियों के नाम है जेनिस, लिंडा, कैरल, नैन्सी, केट, ट्रेनी, जिनमें से जेसिका और लिंडा के ऊपर स्टोरी बेस्ड है, जहाँ पर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी अडॉप्टेड हुआ तो वो भी दूसरे के साथ जाएगा और वो रियल सिस्टर बन के रहेंगे, जैसे कि बचपन में हर दोस्त वादा करते हैं। हम देख पा रहे थे यहाँ पर जेनिस चल नहीं सकती है क्योंकि उसको पोलियो हुआ था, और इस वजह से वो दूसरों बच्चों से अच्छे कांटेक्ट में नहीं थी और उसके रिलेशनशिप भी ठीक नहीं थे, सिवाय लिंडा के। जिस मोमेंट पे मिस्टर म्यूलिन उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रहे थे, जैसे कि अपनी बेटी के गम से अब तक उभरे ना हो। और यहाँ पर सब बच्चों को अंदर अलाउ करते हैं आने के लिए, जहाँ पर घर तो बहुत बड़ा है, जहाँ पर टीवी नहीं चलता है बेसिकली, बट सारी बाकी फैसिलिटीज हैं जो इन बच्चों को पहले तो कभी नहीं मिली। तो ये सब देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम देखते हैं घर जाने के बाद सब लोग अपने रूम देखने लगते हैं, बट उस मोमेंट तक जेनिस उन सीढ़ियों पे चल नहीं पा रही थी। तो तभी मिस्टर म्यूलिन एक चेयर लिफ्ट को एक्टिवेट करते हैं, जो उसने अपनी वाइफ एस्टर के लिए लगाई थी, बट अब एस्टर अपने बेड से ज्यादा उठती नहीं है तो उसने इसको कभी यूज किया ही नहीं। यहाँ पर ये लिफ्ट देख के सब लोग एक्साइट होने लगते हैं, और सीट बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पर जेनिस अपने ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंचती है, जिस मोमेंट पे उसे पता चलता है कि बाकी लड़कियों ने एक पूरे रूम पे कब्जा कर लिया है और उसको रूम नहीं मिलेगा। हम देखते हैं वो बी जो एनाबेल है उसके रूम को खोलने की कोशिश करती है, बट वो लॉक था। बट तभी वहां पर मिस्टर न्यूलिन आके एक्सप्लेन करते हैं कि ये रूम लॉक है, इसके अंदर जाना नहीं, कोई और प्लेस ढूंढ लो। जहां पर लिंडा ने उसके लिए एक डबल बेड सेलेक्ट किया हुआ था उसके साथ रहने के लिए, जिसको देखकर जेनिस बहुत ज्यादा खुश थी कि वो लिंडा के साथ टाइम बिताएगी। बट तभी हम देख पा रहे थे जेनिस को उस एंटिटी ने देख लिया था। हम देखते हैं यहाँ पर अब लिंडा नीचे खेलने के लिए जाती है और जेनिस पैर की वजह से अकेले रह चुकी थी। हम देखते हैं तभी वो एंटिटी उसके पीछे खड़े होकर उस पे नजर रखने लग रही थी। हम देखते हैं यहाँ पर बार बार जेनिस पीछे मुड़ने का ट्राई करती है, बट उसे कुछ नजर नहीं आता है। बट हम देखते हैं उसे पता तो चल चुका था कि कोई चीज है जो उसका पीछा कर रही है। और गाइस पीछे से याद आया, मैं बार बार आपके पीछे पड़ चुका हूं कहने के लिए कि चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और एक अमेजिंग सा कमेंट करो, जिससे कि मैं आपके कमेंट को शाउट आउट दे सकूं हर वीडियो के अंदर। तो प्लीज ऐसा करते जाना और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब हम आगे देखते हैं। रात के समय जेनिस को तो अब चुल मच चुकी थी, क्योंकि उस रूम में उसे जाने नहीं दिया, तो जरूर चेक करके आएगी। जहां पर वो एनाबेल के रूम की तरफ बढ़ने लगती है, जो अपने आप अनलॉक हो चुका था। वो चुपचाप अंदर जाकर एक डॉल हाउस देख पाती है, कुछ खिलौनों को देख पाती है, और वहां पर उसे एक की नजर आती है। उस की को लेके वो एक डोर को खोलती है, जिसके अंदर बाइबल के पेजेस चिपकाए हुए थे दीवारों पे, और अंदर एक क्रीपी सी डॉल रखी हुई थी, जिसको देख के वो गेट बंद करती है, बट डोर अपने आप बार बार खुल रहा था। हम देखते हैं उसको बंद करने के बाद यहां से जेनिस बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उसने खिड़की से देख लिया था मिस्टर म्यूलिन को। और हम देखते हैं मिस्टर म्यूलिन उसे पकड़े उससे पहले अपने रूम में चुपचाप भाग जाती है। और अब डिनर के टाइम पे हम देखते हैं मिस्टर म्यूलिन अपनी वाइफ एस्टर के लिए खाना
तरह ले जाने लगते हैं, जहां पर कार्ल देखना तो चाहती है कि एस्टर दिखती कैसे है, अब तक रूम के बाहर नहीं आई है, पता नहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल हो उनको खाने के लिए यहाँ पर बैठा के रखी हो, वैसे भी पूरा वीरान इलाका है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बट तभी सिस्टर शार्लेट उसे डांटती है और वापस बैठाती है कि उसे दूसरों के बिजनेस में नाक नहीं अडानी चाहिए। आई होप ये मैं मेरे रिलेटिव्स को भी बता पाता। और अब रात के अंधेरे में हम देखते हैं कैरल और नैन्सी दोनों बैठकर घोस्ट स्टोरीज एक दूसरे को सुना के डराने की कोशिश कर रहे थे और वो बात करने लगते हैं एस्टर के बारे में। लगता है कि वो मर चुकी है और इस घर को हॉन्ट कर रही है, शायद वो अपने हस्बैंड को सम्मन करती है और लोगों को खाने के लिए बुलाती है। हम देखते हैं इन सब की बातों में कोई सेंस तो नहीं थी, बट ये दोनों लड़कियां इतनी वेली हो चुकी थी कि ऐसी हॉरर स्टोरीज पे बात करती हैं। तभी उन्हें नीचे से बेल सुनाई देती है जो एस्टर यूज किया करती थी, बट तभी एकदम शांति होती है और उन्हें किसी के कदमों की आवाज आती है और तभी उन्हें एक नजर आती है एक भूतिया चेहरा जो उनके कंबल में उन्हें नजर आ रहा था। हम देखते हैं इनको देख के वो डर के चिल्लाने लगती हैं, बट तब तक सिस्टर शार्लेट आके एक्सप्लेन करती हैं कि उनको ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और वहां पर मिस्टर म्यूलिन भी आ चुके थे जानने के लिए कि लड़कियां क्यों चिल्ला रही हैं, जहां पर उनका कहना था कि शायद उनकी वाइफ यहाँ पर उनको डराने के लिए आई हैं। बट तभी म्यूलिन का कहना था कि उसकी वाइफ तो सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, तो वो ऊपर कैसे आएगी, ये सब तुम्हारा वहम है। और ये कहने के बाद उनको वहां से डांट कर सीधा जाने लगता है। बट जिस मोमेंट पे शार्लेट को लगता है कि उन्हें जाकर माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर म्यूलिन से इन लड़की की बदतमीज हरकतों के बारे में और उनसे माफी मांगती हैं, जहां पर मिस्टर म्यूलिन उसे माफ तो करते हैं, बट तभी सिस्टर शार्लेट की एक फोटो देखते हैं जिसमें वो बताती है कि वो रोमानिया में ट्रेनिंग के लिए गई थी और यहाँ पर ये उनकी फ्रेंड नन्स हैं। जहां पर हम देखते हैं नन के पीछे एक काला साया नजर आता है जो कोई और नहीं हमारी नन दीदी है वेलेक, जिसकी कैमियो हमारी एनाबेल सीरीज में भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं इस सीन के बाद म्यूलिन सीधा जाने लगते हैं अपनी वाइफ के पास और अब वहीं अगले दिन सारे बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए बैठ चुके थे, बट किसी का मन पढ़ाई के लिए है ही नहीं, स्पेशली उन दो लड़कियों का जिनको एक डिमोनिक फेस ने डराया था। हम देखते हैं उस मोमेंट पे मिस्टर म्यूलिन जाते हैं शहर की तरफ और यहाँ पर एस्टर को हेल्प चाहिए थी जो उसकी वाइफ थी, तो यहाँ पर सिस्टर शार्लेट उनकी हेल्प के लिए जाने लगती हैं। बट यहाँ पर एस्टर अपना चेहरा नहीं दिखाती है, बात करती है उनसे नॉर्मली, बट वो पर्दे के पीछे थी और यहाँ पर उनका मास्क वाला चेहरा उतारती हैं। लगता है क्रिश की मम्मी यही थी लास्ट टाइम, बट इनका फेस देख के पता चलता है कि शायद इनके फेस में कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर उसका पीछा करते हुए जेनिस भी आ चुकी थी जो बाहर खड़ी होकर कन्वर्सेशन सुनती है सिस्टर शार्लेट की और एस्टर की और पता लगाती है कि किस तरह एस्टर और मिस्टर म्यूलिन्स की एक बेटी थी एनाबेल नाम की जिसकी मौत हो गई है, जहां पर वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बट वो अब उनके साथ नहीं है। जहां पर उसकी एक फोटो देखने के बाद जेनिस उसे उतार के वहां से ले जाने लगती है और रात को चेक करती है और पता लगाती है कि यहाँ पर एनाबेल की आंखें अंधेरे में चमक रही थी जो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और फिर वो जाने लगती है एनाबेल के रूम में क्योंकि उसे म्यूजिक की आवाज आ रही थी, बट इस बार लिंडा उसका पीछा करती है और उसको डांटती है इस रूम में आने के लिए और वो जानना चाहती है कि वो बिना किसी की इजाजत के इस रूम में क्यों आई है। बट भाई जेनिस को तो चुल मची थी इस रूम में आने की और वो बताती है कि किस तरह ये एनाबेल का रूम था और एनाबेल मिस्टर म्यूलिन की मरी हुई बेटी है। और उस मोमेंट पे लिंडा गलती से एक खिलौने से हिट करती है उसी डॉल को जो एनाबेल के पास हुआ करती थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे लिंडा को लगता है कि गड़बड़ हो चुकी है, उसे यहाँ से भागना चाहिए, बट जेनिस यहाँ पर रुकने का प्लान बनाती है और जैसे ही वो डॉल मुड़कर देखती है लिंडा तो 9-2-11 हो जाती है डर के मारे और यहाँ पर जेनिस अकेले रुकने लगती है उस डॉल हाउस को देखते हुए जो बिल्कुल उनके घर जैसा था, जहां पर उसका ध्यान सीधा एनाबेल की डॉल पर जाता है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी। बट जैसे ही वो डॉल हाउस के साइड में देखती है उसे एनाबेल भी नजर आती है जो ग्लास को टैप कर रही थी और पूछने पे बताती है कि वो यहाँ पर जेनिस की सोल लेने के लिए आई है, जिसको देख के जेनिस डरती है और यहाँ पर डिमोनिक रूप लेकर एनाबेल अटैक कर देती है जेनिस पे, जहां पर जेनिस वहां से भागने का भी ट्राई करती है बट वो उसको पटक पटक कर मारती है और बेहोश कर देती है। वहीं अगले दिन मिस्टर म्यूलिन उसे हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं और वापस लाने लगते हैं, जहां पर भूत को देखकर जेनिस के सारे एडवेंचर प्लान्स दूसरे
दूसरे के रूम में जाने वाले खत्म हो चुके थे। और ये बातें वो बताने भी लगती है सिस्टर शार्लेट को कि भैया अब उसे वहां पर नहीं रहना है, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है और यहाँ पर भगवान का साथ नहीं है। और सिस्टर शार्लेट समझती है कि शायद ये ज्यादा डर चुकी है इस हादसे के बाद, जहां पर अब मिस्टर म्यूलिन्स को भी लगता है कि शायद ये उनकी वजह से कोई गड़बड़ होने लग रही है, जिस वजह से इस लड़की का पैर बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, शायद अब वो फिर से कभी नहीं चल पाएगी। और यहाँ पर अब लिंडा उसके साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है, बट तभी जेनिस को लगता है कि शायद लिंडा को तो कोई ना कोई अडॉप्ट करके ले ही जाएगा, बट उसे कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा अकेली ही रह जाएगी, जिसको देखते हो थोड़ी सैड होने लगती है। और यहाँ पर जैसे लिंडा अपने रूम में जाती है उसको डिमोनिक एंटिटी का एहसास होने लगता है, जहां पर वो डर के मारे अपने बेड पर बैठ जाती है, जहां पर उसे अब वही डॉल दिखने लग रही थी जिसको डीमन अपने पास ले जा रहा था। हम देखते हैं लिंडा की बेफालतू में हालत खराब कर दी है जेनिस की गलतियों की वजह से, जैसा कि आपका बेस्ट फ्रेंड गलती करे और आप फंस जाएं। एंड प्लीज टैग दैट बेस्ट फ्रेंड इन कमेंट बॉक्स जिसने सारे कांड किए हो बट नाम आपका लग गया हो। वैसा ही हो रहा था लिंडा के साथ भी। और वहीं अगले दिन हम देखते हैं जेनिस को, जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी सिस्टर शार्लेट को कि किसी तरह यहाँ से निकलने का ट्राई करो, उनको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। बट सिस्टर शार्लेट को पता था कि किसी ने घर में रहने दिया, वही बड़ी बात है, वो लोग अनाथ हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे शार्लेट उसे अकेला छोड़कर जाती है और यहाँ पर डिमोनिक स्पिरिट उसको लेकर जाती है बैकयार्ड में, और यहाँ पर एक कमरे के अंदर उस पर बार बार अटैक करती है। और एट लास्ट उसे नजर आती है एनाबेल, जो उसके मुंह में सीधा प्रसाद डाल देती है उस डीमन का, मतलब उसकी बॉडी को अब उस डीमन ने पोजेस कर लिया है। और यहाँ पर जैसे उसकी आवाज सुन के शार्लेट और बाकी सब बच्चे आते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगती है और वो बार बार लिंडा की तरफ देख रही थी। और लिंडा समझ चुकी थी कि भैया जेनिस का खेल खत्म हो चुका है और ये कोई डीमन है। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताने का भी ट्राई करती है, बट उसके दोस्त सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें लगता है कि जेनिस को अटेंशन चाहिए, इस वजह से वो सब करने लग रही है। और अगले दिन वो रिक्वेस्ट करती है मिस्टर म्यूलिन को अपनी स्टोरी के बारे में, और यहाँ पर मिस्टर म्यूलिन उसकी बात पे यकीन करने लगते हैं, क्योंकि उस रूम के अंदर जाना मना था। अगर जेनिस गई है, उसने उस वाइट गुड़िया को लिया है, तो गड़बड़ वो कर चुकी है, वो डीमन बाहर आ चुका है। और उसको रोकने के लिए जैसे घर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर वो डॉल उनकी डिनर टेबल पे बैठी हुई थी और यहाँ पर उसके पास लेटर था फाउंड यू करके, मतलब उस डीमन ने इसको ढूंढ लिया है। यहाँ पर अब मिस्टर म्यूलिन बहुत बुरी तरह से डर चुके हैं, उनकी फटके 64 हो चुकी है। और यहाँ पर उनके सामने आती है जेनिस, जो अब नॉर्मली वॉक करने लगी थी क्योंकि डीमन की पावर है, और अंधेरे में जाकर अपने रियल डिमोनिक रूप में आने लगती है। जहां पर मिस्टर म्यूलिन अपने क्रॉस को दिखा के अपनी यशु की पावर को दिखाते हैं, बट तभी उसकी उंगलियां मोड़कर वो क्रॉस को गिराती है और जान से मार डालती है मिस्टर म्यूलिन को। जहां पर यशु की पावर तो काम ही नहीं आई इस डीमन के आगे। जहां पर अब बाकी शार्लेट और बच्चे ऑब्जर्व कर पाते हैं घर पे आने के बाद कि यहाँ पर मर चुका है मिस्टर म्यूलिन, और शार्लेट रिक्वेस्ट करती है बच्चों को कि वापस जाके अपने कमरों में सो जाओ। यहाँ पर एक की जान जा चुकी है, एक को पटक के मारा गया है, बट फिर भी शार्लेट को लगता है कि इसी बिल्डिंग में रहना चाहिए, भूत हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। जहां पर शार्लेट बच्चों को फोर्स कर रही थी अंदर जाने के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा लिंडा डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि असली डीमन तो अब जेनिस बन चुकी है, जो उस गुड़िया के साथ बैठ के रात भर झूला झूल रही थी। और गाइस, लिंडा ने भी ठान ली थी कि इस पापी गुड़िया को इस घर से निकाल कर ही रहेगी। हम देखते हैं जैसे ही जेनिस सोने लगती है, वो उठाती है उस गुड़िया को और उसको फेंकने जाती है सीधा कुएं में। उसको रोकने के लिए शार्लेट ट्राई भी करती है, बट वो सिस्टर शार्लेट की ना सुनते हुए उसे फेंक देती है और एक्सप्लेन करती है कि इस गुड़िया की वजह से हो रहा है सारे प्रॉब्लम्स, तो उस गुड़िया को फेंकना बेटर ही होगा। हम देखते हैं सिस्टर शार्लेट उसकी बात समझती है, बट तभी हम देखते हैं जैसे ही लिंडा उसकी तरफ देखने लगती है अंदर झुककर कुएं में, उसको कोई चीज खींचने की कोशिश करती है, जहां पर मुश्किल से सिस्टर शार्लेट उसकी जान बचा के वहां से घर की तरफ भागती है। जहां पर घर जाके देखते हैं कि जेनिस की जगह पे वो डॉली थी, जिसको देख के अब तो सिस्टर शार्लेट समझ चुकी थी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो सीधा जाती है एस्टर के पास में पता लगाने के लिए कि स्टोरी क्या है। जहां पर एस्टर ये डॉल देखते डर जाती है और बोलती है कि इसको दूर रखो, ये डिमोनिक डॉल है। और पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उसकी बेटी की मौत के बाद वो अपनी बेटी को फिर से देखना चाहते थे। इस वजह से वो हमेशा बेग करते थे गॉड से या फिर किसी भी चीज से जो उसकी बेटी वापस लौटा दे। इसलिए उनके घर में कुछ प्रेजेंस उन्हें महसूस होने लगी। उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी एनाबेल
एनाबेल है, वो चाहती थी इस गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा को ट्रांसफर करना, वो सिर्फ हमारी इजाजत चाहती थी जो हमने दे दी। उसके बाद हमको हमारी बेटी घर में यहाँ वहाँ दिखने लगी, बट कुछ टाइम में पता चल भी गया कि वो हमारी बेटी नहीं है, उसके रूप में कोई डीमन है। हम देखते हैं उसको रोकने के लिए एस्टर पास जाने लगती है बाइबल और क्रॉस लेके, बट तभी डीमन अपने असली रूप में आके सीधा एक पंजा मारता है और शार्लेट की एक आंख फोड़ देता है और आधा चेहरा खराब करते हुए वहां पर उस डॉल को पोजेस कर चुका था। जहां पर कुछ मोमेंट तक ये सारी चीजें घर में होती रही, बट तब प्रीस्ट आया, उनने इस पूरे घर को क्लेंस किया और इस डॉल को जो डीमन से जुड़ चुकी थी एक ऐसे कमरे में बंद किया जहां पर बाइबल के नोट्स लगे हुए थे, जिससे कि ये डॉल किसी पे और अटैक ना करे और ह्यूमंस को तड़पा तड़पा के नहीं मारे। बट ये वापस आ चुकी है 12 साल बाद, तो शायद खतरा बढ़ सकता है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे शार्लेट सारा किस्सा समझ चुकी थी कि उसे जेनिस को किसी तरह रोकना है, क्योंकि वो उस डीमन के कंट्रोल में है। जहां पर जेनिस को ढूंढने के लिए बाकी बच्चों को कहती है और उस मोमेंट पे खुद भी जेनिस को ढूंढने के लिए जाती है। जहां पर जेनिस को मौका मिलते ही उसने एस्टर को मार डाला था। हम देखते हैं ये डीमन 12 साल बाद बाहर आया है और ये एक एक से चुन चुन के बदला लेगा, बाप का, दादा का, भाई का, सबका एक साथ बदला लेते हुए सबको खत्म करने लगता है। यहाँ पर लड़कियों पे भी उसने चाकू से अटैक किया था और यहाँ पर जेनिस को रोकने का ट्राई करती है ढूंढ के शार्लेट भी, बट शार्लेट की प्रेयर किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि यशु यशु काम नहीं आने वाला है। और यहाँ पर वो हवा में उड़ती है और पटक के दीवार में लगती है, जहां पर अब जेनिस जिसके ऊपर डीमन सवार है उसका शिकार थी लिंडा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगी, तो शायद अब उसे उसके साथ मरना भी होगा। जहां पर लिंडा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगती है, बट उसका पीछा डीमन छोड़ ही नहीं रहा था और अब उसको रोकने के लिए सिस्टर शार्लेट सीधा धक्का मारती है जेनिस को, उसके गले में एक लॉकेट डालते हुए उसे उसी कमरे में बंद कर देती है जिसमें वो डॉल थी। हम देखते हैं डॉल और जेनिस दोनों को उस रूम में बंद करते ही घर में डिमोनिक हरकतें ज्यादा तेज बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वो डीमन गुस्सा हो चुका था। यहां से सारे लोग बाहर भागने लगते हैं और घर में सब चीजें हिल रही थी, टूट रही थी, बट अगले मोमेंट तक पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है उनकी हेल्प के लिए। और यहां पर वो देख पाते हैं कि यहां से जेनिस तो गायब है, बट वो डॉल अभी भी वही है। घर को क्लेंस करने के बाद डॉल को बच्चों को गिफ्ट करने के लिए बात की जाती है, बट कोई भी बच्चा उस इविल डॉल को लेने के लिए रेडी नहीं था, तो चर्च वाले उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं और अब सब बच्चे अपनी नई जिंदगी के लिए इस घर को छोड़ के जा रहे थे। हम देखते हैं जाते टाइम लिंडा बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिस को अब खो चुकी है, जो घर से गायब हो चुकी थी और उसके बारे में उन्हें कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली है। जहां पर हम कुछ टाइम बाद देख पाते हैं जेनिस को, जिसको ईगन्स फैमिली अडॉप्ट करने के लिए आई एक ऑर्फन हाउस से, जहां पर वो अपना नाम एनाबेल बताती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस्टर एंड मिसेस हीगन बहुत ज्यादा खुश थे एक ब्यूटीफुल डॉटर को अडॉप्ट करने के लिए, बट गाइस ये उनका बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था, क्योंकि 12 साल बाद यही एनाबेल बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस हेगन को मारने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में घुसी और एक एक करके दोनों को मार डाला। और यहाँ पर उनके पड़ोसी जॉन एंड मिया पता करना चाह रहे थे कि उनके पड़ोस में इतना शोर शराबा क्यों मच रहा है, जिससे ये मूवी कनेक्ट होती है एनाबेल मूवी से जो 2014 में आई थी। तो उसका अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, और गाइज अगर आपने इस वीडियो को नहीं किया लाइक तो आपको एनाबेल डॉल गिफ्ट में दूंगा मैं, तो उससे बेटर है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।